ईरानी हमलों से यूएस बेस तबाह हो चुके हैं, जिसकी सैटेलाइट इमेज भी अब सामने आ गई है। वहीं अमेरिकी सेना अपने फाइटर जेट इजराइल से निकालने लगी है, उनकी वापसी शुरू हो गई है। ईरान ने बड़े हमले की तैयारियां कर ली हैं। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, 10 जुलाई की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद जॉर्डन के मुआफक सॉल्टी एयरबेस में अमेरिकी हिस्से में 2 हैंगर नष्ट हो गए हैं। आईआरजीसी ने कहा कि उसने इस बेस जिसे अल अजराक एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है, उस पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। उनका दावा है कि उन्होंने उन हैंगरों को निशाना बनाया जिनमें F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट रखे हुए थे। जॉर्डन ने कहा कि 10 में से 8 मिसाइलों को रोक दिया गया था, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से आईआरजीसी ने इस दावे की पुष्टि होती दिखती है कि हमला बेस तक पहुंचा और उससे नुकसान भी हुआ है। ये सैटेलाइट इमेज सामने आई है। इसमें 2 जगह पर काले काले डॉट दिखाई देते हैं बाद में, जो कि हमले से ही बने हैं और ये हैंगर पर लगे हैं। हैंगर वो इलाका होता है जहां पर जो प्लेन्स हैं उन्हें रखा जाता है, जिस शेड के अंदर रखा जाता है उसे हैंगर कहा जाता है, ताकि उसे हमलों से बचाया जा सके या फिर किसी भी तरीके की आपदा से बचाया जा सके। अब इस हैंगर को ईरान ने सीधा ध्वस्त किया है। दोस्तों, एक साथ करीब 5 देशों पर ईरान ने मिसाइलें दागी थी और वो मिसाइलें अमेरिका के हमले का बदला थी। अमेरिका ने जब ईरान के ऊपर हमला शुरू किया, उस वक्त पर हमला शुरू किया जब खामनेई का जनाजा निकल रहा था, मशहद में उन्हें दफनाया जाना था। उस वक्त अमेरिका हमला करता है और इसके जवाब में ईरान एक साथ 5 देशों पर मिसाइलें दाग देता है, जिसमें से जॉर्डन भी शामिल था। जॉर्डन, इराक, कतर, कुवैत और बहरीन, ये 5 देश हैं जिन पर मिसाइलें दागी गई थी ईरान की तरफ से। और इनमें से जो जॉर्डन में बेस था, अल अजराक बेस, वहां पर मुआफक अल सॉल्टी एयरबेस भी इसका नाम है, और यहाँ पर जो हैंगर का इलाका था वहां पर तबाही मची है। ये दिखाई दे रहा है कि कैसे इस बेस पर ईरान की जो मिसाइलें हैं ये आकर लगी हैं और इन्होंने अपना काम किया है। जॉर्डन की तरफ से उस वक्त कहा गया था कि उन्होंने मिसाइलों को रोक दिया, बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन अगर मिसाइलों को रोक दिया गया होता तो ये तस्वीर निकलकर सामने नहीं आती। हालांकि उन्होंने ये बताया था कि 10 में से 8 मिसाइलें रोकी गई हैं, 2 मिसाइलें अपना काम कर चुकी हैं और ये शायद उन्हीं 2 मिसाइलों की वजह से ही हुआ है। इसके अलावा जो ईरान की आईआरजीसी है, उन्होंने साफ तौर से बताया कि भाई हमने F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट रखने वाले हैंगर्स पर हमला किया था। इसी के बाद से ही अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो मिडिल ईस्ट से अपनी ज़रूरी चीज़ें और जो ज़रूरी प्लेन्स हैं वो निकाल कर दूसरी जगह पर लेकर जाए। बीते वक्त हमने आपको एक खबर बताई थी कि ग्रीस में अमेरिका का एक F-16 जो है उसमें आग लग जाती है, तो अमेरिका जो है वो अपने बड़े बड़े प्लेन्स को यहाँ से हटाकर दूसरे देशों में, यूरोप की कंट्रीज़ में रखने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पर जो उसके बेसिस हैं उन पर उन्हें लेकर जा रहा है। इसी बीच में यहाँ पर खबर सामने आती है कि इजराइल में जो अमेरिका के प्लेन्स इस एपिक फ्यूरी ऑपरेशन में शामिल होने के लिए आए थे, अब उनकी वापसी शुरू हो चुकी है। यानी कि ईरान के हमलों के बाद अब अमेरिका को समझ में आ रहा है कि अगर इस सब बेसिस पर, जैसे इजराइल हो गया या फिर बाकी के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, वहाँ पर अगर अमेरिका के प्लेन रहते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा खतरा झेलना पड़ सकता है। इस वजह से वो अब अपने प्लेन्स को यहाँ से लेकर जाने लगे हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान के खिलाफ यूएस के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हिस्सा लेने के बाद यूएस एयरफोर्स के F-22 रैप्टर विमान इजराइल के ओवडा एयरबेस से यूके के RAF एयरपोर्ट में तैनात किए गए हैं। ये कदम मिडिल ईस्ट से यूएस फोर्स को कम करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यानी कि मिडिल ईस्ट से जो अमेरिका है वो अपने जो साजो सामान है या फिर कहा जाए कि अपनी पूरी मिलिट्री को कम करने की कोशिश कर रहा है, और इसका शुरुआत जो है वो सऊदी अरब से होती है। सऊदी अरब में जो अमेरिका के बेसिस हैं वहाँ से सेना को कम किया जाता है, वहाँ से जो प्लेन्स हैं उन्हें हटाया जाता है। इसी के तौर पर अलग अलग जगहों से यही चीज़ें की जा रही हैं। इजराइल से भी करीब 10 प्लेन हटाए गए हैं। जो अमेरिका के F-22 रैप्टर प्लेन हैं इन्हें हटाया गया है, और ये बता रहा है कि कैसे मौजूदा वक्त में अमेरिका को पीछे हटना पड़ रहा है ईरान के हमलों की वजह से। एपिक फ्यूरी में ये प्लेन हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अपना काम किए बिना इन्हें वापस जाना पड़ रहा है। इसराइल के ओवडा एयरबेस में ये तैनात थे और इसके बाद इन्हें यूके के RAF एयरपोर्ट में तैनात कर दिया गया। ये अमेरिका और यूके का साझा एयरबेस बताया जाता है। यहां से जब ये प्लेन निकल रहे हैं तो प्लेन्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है होर्मुज के इलाके में। होर्मुज के इलाके पर ही अब जो जंग है वो आई हुई है, और यहीं पर ही अमेरिका और ईरान का आमना सामना आने वाले वक्त में होने वाला है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत नहीं बनती है, जो कि दिख भी रहा है कि कहीं से बन नहीं रही है, तो यहाँ पर ही
जो जंग है वो हमें छुड़ते हुए दिखाई देगी और इसके लिए ईरान ने साफ तौर से तैयारियां कर ली है और ईरान की तरफ से भी बताया जा रहा है कि भाई वो हमला करने के लिए तैयार है, वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ईरान की तरफ से जो उनके नेता हैं उन्होंने कई बार इस बात को कहा है, अलग अलग नेता, वो चाहे पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ हो, वो चाहे अब्बास अराक्ची हो, इन सब ने बताया है कि एमओयू का वायलेशन अमेरिका कर रहा है, हम कभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम हर एक हमले का जवाब देने के लिए जरूर सामने आएंगे। अमेरिका पर जरा सा भी भरोसा ईरान को नहीं है, ये बात ईरान ने पहले ही कह दी थी और अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ईरान ने साफ तौर से कहा है कि हम अपनी पूरी तैयारी में हैं, हर एक हमले का बदला और बड़े लेवल पर लिया जाएगा और इसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि ईरान ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और अब अमेरिका को अकेले नहीं बल्कि इजराइल पर भी हमला हो सकता है। इजराइल में भी जो अमेरिका के ठिकाने हैं या फिर इजराइल के जो ठिकाने हैं उन पर हमला किया जा सकता है, क्योंकि इजराइल लगातार इस जंग को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर ईरान भी उस चीज़ के लिए तैयार है जिससे कि इजराइल को ये बताया जा सके कि वो अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अमेरिका की सेना का वापस होना और ईरान का मजबूत होना ये साफ तौर से दिखा रहा है कि ये जंग किस तरफ आखिर जा रही है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।